गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 7 तक मैंने करवा दिया पार्ट फर्स्ट का। आज मैं करवा रही हूँ प्रश्न नंबर 8। कौन सा प्रश्न करवा रही हूँ? प्रश्न नंबर 8 माई ऑब्जर्वेशन बुक में से। तो क्या है प्रश्न नंबर 8? देखिए, कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने देश की भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है। और इधर है, कवि ने देश की भावी पीढ़ी से क्या नहीं करने के लिए कहा है। प्रश्न दोनों ही अलग अलग हैं। भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है? देखो, मेहनत से काम करके, मिल बांट कर खाने, मीठे बोल बोलना और भारत माता की रक्षा करने के लिए कहा है। ये तो है आंसर उसका कि कवि ने देश की भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है। क्या करने के लिए कहा है, ये इसका आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेहनत से काम करके, मिल बांट कर खाने, मीठे बोल बोलना और भारत माता की रक्षा करने के लिए कहा है। अब इधर इसका आंसर है कि क्या करने के लिए नहीं कहा है। कभी पराई आस न करना, कभी पराई आस न करना, बुरा काम न करना और आलसी न बनने के लिए कहा गया है। चाहे लिख देना आलस न करने के लिए कहा गया है। एक ही बात है। कभी पराई आस न करना, बुरा काम न करना और आलसी न बनने के लिए कहा गया है। ये तो थे प्रश्न नंबर 8 के 2 प्रश्नों के उत्तर। एक था भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है, दूसरा है क्या नहीं करने के लिए कहा है। अब देखो आगे, कविता में प्रयुक्त अनुस्वार और अनुनासिक शब्द चुनकर लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक, जिसमें कई शब्द की आवाज़ नाक से निकलती है, कई मुंह से आ की आवाज़ निकलती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो अनुस्वार होते हैं और अनुनासिक होते हैं। अब इसमें से हमें चूज़ करने हैं कि अनुस्वार शब्द कौन से होते हैं और अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं। कविता में से है अनुस्वार, लिखो अनुस्वार तिरंगा, जिसमें आ की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आती है, वो अनुस्वार होते हैं। तिरंगा, गंगा, सतरंगी, संतानों, आ ई ओ अनुस्वार है। तिरंगा, गंगा, सतरंगी और संतानों। और अनुनासिक, अनुनासिक देखो, आंचल, बूंद, बांट कर, हंस कर, आँख। आंचल, बूंद, बांटकर, हंसकर, आँख। ठीक है, अनुस्वार हैं और अनुनासिक। अब देखो आगे, प्रश्न नंबर 8 भी हो चुका है आपका, प्रश्न नंबर 9 भी हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आपने काम पेन से करना है। आपने काम पेन से करना है बुक में, नोटबुक में नहीं, बुक में ही करना है। कविता का शीर्षक आपको कितना सार्थक लगा और क्यों? कविता कौन सी कविता? खिलते और खेलते फूल, जो मैं लेसन करवा रही हूँ ये कविता है। कविता का नाम है खिलते और खेलते फूल। तो अब हमें उस पूछा है कि कविता का शीर्षक आपको कितना सार्थक लगा और क्यों, यानी कि कितना अच्छा लगा और क्यों। देखो, खिलते और खेलते फूल, खिलते और खेलते फूल कविता का शीर्षक मुझे सार्थक लगा, सार्थक लगा। इस कविता में खिलते हुए फूल बच्चों को कहा गया है। इस कविता में
खिलते हुए फूल बच्चों को कहा गया है जो कि देश का भविष्य हैं, जो कि देश का भविष्य हैं, जिन्होंने पढ़ लिख कर भारत देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना है। किन्होंने उठाना है? बच्चों ने। जो देश का भविष्य है उन बच्चों ने क्या करना है? जिन्होंने पढ़ लिख कर भारत देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना है। ये है इसका शीर्षक और क्यों का आंसर भी हमने दे दिया। क्या है देखते एक बार फिर। खिलते और खेलते फूल कविता का शीर्षक मुझे सार्थक लगा। यह सार्थक लगा क्यों? क्यों इस कविता में खिलते हुए फूल बच्चों को कहा गया है जो कि देश का भविष्य हैं, जिन्होंने पढ़ लिख कर भारत देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना है। ये था प्रश्न नंबर 10। क्या है? 10। अब देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। कविता की मनपसंद पंक्तियों को पूर्ण हाव भाव लय ताल के साथ गाइए और उनका भावार्थ भी लिखिए। ये पेज नंबर 9 है। 8 तक हो गया था, आज आपका पेज नंबर 9 चल रहा है। कविता की मनपसंद पंक्तियों को पूर्ण हाव भाव लय के साथ गाइए और उनका भावार्थ लिखिए। देखो कौन सी मनपसंद कविता की पंक्ति है। मैंने तो ये लिखी है, बोलो मीठे बोल आम से। सबसे मीठे बोल बोलना चाहिए, यानी कि अपनी वाणी में मिठास होनी चाहिए। आँख चुराना नहीं काम से, कभी भी काम से दिल नहीं चुराना चाहिए। भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना हर दुश्मन के लिए बबू। भारत माता की संतानों, तुम या तो अच्छे सेवक, समाज सेवक बनना, या अच्छे सिपाही बनना और हर दुश्मन के लिए बबूल बनकर खड़े होना। बोलो मीठे बोल आम से, आँख चुराना नहीं काम से। भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना हर दुश्मन के लिए बबू। एक बार फिर से पूरा रिपीट करवा रही हूँ। कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने देश की भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है। मेहनत से काम करके, मिल बांट कर खाने, मीठे बोल बोलना और भारत माता की रक्षा करने के लिए कहा है। और ये इधर है, क्या नहीं करने के लिए कहा है। कभी पराई आस न करना, बुरा काम न करना और आलसी न बनने के लिए कहा है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। कविता में प्रयुक्त अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लिखने हैं। अनुस्वार में आएगा तिरंगा, गंगा, सतरंगी, संतानों और अनुनासिक में आंचल, बूंद, बांटकर, हंसकर, आँख। अब नेक्स्ट है, कविता का शीर्षक आपको कितना सार्थक लगा और क्यों। पहले तो सार्थक क्यों लगा, फिर क्यों बताना है। अगर लगा है तो क्यों। खिलते और खेलते फूल कविता का शीर्षक मुझे सार्थक लगा। इस कविता में खिलते हुए फूल बच्चों को कहा गया है जो कि देश का भविष्य हैं, जिन्होंने पढ़ लिख कर भारत देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर उठाना है। अब नेक्स्ट है, कविता की मनपसंद पंक्तियों को पूर्ण हाव भाव लय ताल के साथ गाइए और उसका भावार्थ लिखिए। बोलो मीठे बोल आम से, आँख चुराना नहीं काम से। भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना हर दुश्मन के लिए बबू। ये तो था आपका पेज नंबर 9 प्रश्न नंबर 11। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नहीं है, सीधे बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न हैं।
देखो कैसे। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि के अनुसार खाना कैसे खाना चाहिए? बांटकर या मिलजुल कर, अकेले या अलग थलग, चुपचाप या बिना बोले? तो आएगा बांटकर या मिलजुल कर। खिलते और खेलते फूल कविता का मुख्य भाव क्या है? बच्चों में देश के प्रति कर्तव्य भावना उत्पन्न करना। कविता के संदर्भ में फूल शब्द का अर्थ क्या है? कुसुम। फूल शब्द का अर्थ है कुसुम। जो सही है मैंने टिक कर रखे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। कवि ने भावी पीढ़ी से क्या करने के लिए कहा है? सेवक और सिपाही बनने के लिए। कवि ने बच्चों से क्या करने के लिए कहा है? मधुर वचन बोलो। आंचल, इन वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? आंचल। सिपाही शब्द का वर्ण विशेष इसमें आएगा फर्स्ट, सपाही। अब है 8th, शुद्ध शब्द कौन सा है? गंगा, फर्स्ट वाला। रह के सही प्रयोग वाला शब्द कौन सा है? कर्तव्य। कर्तव्य में रह ऊपर लगता है हमेशा, पैर में रह नहीं लगता। और अब आगे है अशुद्ध शब्द कौन सा है? सतरंगी और तिरंगा। तो कौन सा आएगा? दोनों ही सही हैं, अशुद्ध शब्द नहीं है, इसमें टिक नहीं लगाना। ठीक है, धन्यवाद।